Hello students, myself Amit Rathod from Shivjyoti Education Group Kota. In previous video, we discussed meaning of reconstitution of partnership firm and various adjustment related to change in profit sharing ratio among the existing partners. In today's video, we discuss various adjustments related to admission of partner in a firm. First of all, we know the actual need of partnership. पार्टनरशिप की ज़रूरत क्या है? एक सोल प्रोप्राइटर अपनी फर्म को पार्टनरशिप कंसर्न में कन्वर्ट क्यों करता है? तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप्स की, उसी लिमिटेशंस के कारण से फर्म के अंदर हम एक नए पर्सन को एज अ पार्टनर इन्वॉल्व करते हैं। और वो नेसेसिटी क्या है? कैपिटल सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म अगर है और नया पार्टनर ऐड करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कैपिटल ही होगी, क्योंकि इनके पास कैपिटल की जो रिसोर्सेज है, स्किल्स है, वो लिमिटेड होती हैं। और दैट्स वाई हम फर्म के अंदर किसी पर्सन को एज ए पार्टनर इन्वॉल्व करते हैं। तो पार्टनर्स को इन्वॉल्व करने की क्या बेसिक्स नेसेसिटी है? व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, when a competent and कौन सा experienced person is needed for the efficient running of the कौन सा business। हमारी मैनेजरियल स्किल्स कम पड़ रही है बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, तो उस केस में हम ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे एज अ पार्टनर जो कि स्किल्ड है, मैनेजरियल स्किल्स के अंदर परफेक्ट है, ताकि हमारा बिजनेस प्रॉपर रन हो सके। टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द कौन से फर्म की गुडविल और कौन सा रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए किसी रेपुटेटेड पर्सन को फर्म के साथ अपने एसोसिएट किया है, उसके साथ अपने पार्टनरशिप करी है, तो हमारी फर्म की भी गुडविल उसके कारण से इंक्रीज होगी। इसी कारण से टू इंक्रीज द कैपेबल आपके एम्प्लॉय बाय द टेकिंग हिम इनटू द कौन सा पार्टनरशिप, या हमारी जो बिजनेस ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ऐसे स्किल एम्प्लॉयज़ को भी हमने फर्म के अंदर लिया है, जिससे हमारे फर्म्स के कौन सा प्रॉफिट्स या बिजनेस इंक्रीज होगा। तो ये वेरियस रीजंस हैं एडमिशंस ऑफ कौन सा पार्टनर्स के। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टाइमिंग पर कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमारे को करने हैं, जो इसमें से कौन कौन से इस आपके वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। जरा देखें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नहीं देखा था, तो ये आपके कौन सा काफ़ी डिटेलिंग से मैंने विद एग्जांपल इसमें एक्सप्लेन किया है इसकी वेरियस सिचुएशंस को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हमारे को कौन सा इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखना है। और एक और टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ कौन सा गुडविल, ये हम आपके कौन सा प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड कौन सा एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये अकाउंट प्रीवियस वीडियो में अपन अंडरस्टूड कर चुके हैं। उसके बाद रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, इसको भी एक बार अपन को वापस इसमें देखना है, एडजस्टमेंट्स और कौन सा कैपिटल से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो नया पार्टनर्स फर्म के अंदर आपके कौन सा एडमिशन जिसका हो रहा है, उसको बिजनेस के अंदर दो राइट्स एडमिट होने के बाद मिलते हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन अ फर्म, एक तो वो फर्म के आपके फ्यूचर के प्रॉफिट में उसको शेयरिंग मिलेगी, पर ऐसी शेयरिंग के रिसीविंग के लिए उसको ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उस अमाउंट को यहाँ पर दिया है नाम क्या? गुडविल। तो न्यू पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट पे करता है, उसके अगेंस्ट उसको फर्म के अंदर फ्यूचर प्रॉफिट में क्या मिलती है? शेयरिंग। इसी प्रकार से उसका दूसरा जो राइट्स है वो है फर्म की एसेट्स में उसको शेयरिंग मिलती है, पर फर्म की एसेट्स में उसको शेयरिंग मिले उसके लिए उसको फर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल। तो न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो वो दो अमाउंट पे करता है। फर्स्ट गुडविल फॉर आपके फ्यूचर प्रॉफिट इन शेयर के लिए, और कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए? फर्म की एसेट्स में शेयरिंग के लिए। सबसे पहले समझते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ वेरियस आपके कौन सा एग्जांपल्स लिए हैं, जिनकी बेसिस पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक पहली सिचुएशन, ए बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। इन्होंने सी को फर्म में एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, और आपसे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है
कि सी ने अपना शेयर किससे रिसीव किया या ए एंड बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चंस में नहीं है। तो आपको एक एज्यूम्शन लेना पड़ेगा, और ये एज्यूम्शन क्या लेना पड़ेगा कि आपके कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपको कैलकुलेट करना है उसमें ए एंड बी ने कितना सैक्रिफाइस करा। तो जब कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम ये एज्यूम करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपके कौन सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आपका जो रेशो है नए पार्टनर्स का, उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके ए एंड बी का सैक्रिफाइस शेयर निकालें और वो ओल्ड रेशो में से माइनस करके न्यू रेशो निकालें। दूसरा तरीका है कि आप फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम करें, उसमें से सी का जो प्रॉफिट्स है वो 1/4 डिडक्ट करें, तो न्यू फर्म में रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर सी शेयर वो बचेगा 3/4 शेयर। तो इस 3/4 शेयर पर किसका राइट्स है? ए एंड बी का। कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, तो हम ये जो 3/4 शेयर आपके रिमेनिंग बचा है वो ए एंड बी में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:3 के अंदर क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3/4 × 7/10 तो कितना आ जाएगा? 21/40। ऐसे बी का ओल्ड रेशो है आपके कौन सा जो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 शेयर, किस रेशो में? बी का ओल्ड रेशो है 3/10, तो कितना आ जाएगा? 9/40। सी का न्यू फॉर्म में शेयर कितना है? 1/4। एलसीएम लेके इसको कॉमन करें तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ जाएगा? 21:9:10। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। जो आपके सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि ए बी आर द पार्टनर इन आपके रेशो ऑफ कौन सा 7:5, सी फॉर्म में एडमिट हुआ है वो फॉर 1/6 शेयर एंड सी रिसीव हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसके अंदर आपके क्लियर मेंशन है कि सी अपना शेयर ए एंड बी से इक्वली ले रहा है। इट मीन सबसे पहले ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर हमारे को कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि सी का जो प्रॉफिट है 1/6 ए एंड बी के अंदर इक्वल आपके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1:1 में, यानी 1/6 का हाफ 1/12 ए से लेगा, 1/6 का हाफ अब 1/12 किससे लेगा? बी से। ये ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने फाइंड आउट करा, अगर आपको ये मेंशन है इंफॉर्मेशन कि सी ने अपना शेयर किन पार्टनर से किस रेशो में लिया है, तो हम पहले इनका सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है तो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर हम डिडक्ट करेंगे। तो इनका हम कौन सा न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं? ए का जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसका ओल्ड रेशो 7/5 यानी 7/12 माइनस कर देंगे 1/12 जो उसने सैक्रिफाइस किया, तो इसका न्यू रेशो विल बी 6/12 आ जाएगा। ऐसे अपन बी के प्रॉफिट्स की बात करें कि बी का आपका न्यू शेयर इन प्रॉफिट कितना है, तो इसका ओल्ड रेशो है 5/12, इसने सैक्रिफाइस किया है 1/12, तो इसका न्यू रेशो कितना आ जाएगा? 4/12। सी का हमको ऑलरेडी पता है 1/6 है, तो ये 1/6 आपका सी का प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा। इसको अपन इक्वल कर दें तो इनका न्यू प्रॉफिट आपके रेशो विल बी 3:2:1। तो इस तरीके से अपन ने इसमें करा। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे को ये मेंशन नहीं था कि सी ने अपना शेयर किससे रिसीव किया, बट इसके अंदर यहाँ पर मेंशन है कि सी ने अपना प्रोपोर्शनेट ए एंड बी से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करा, तो हमने सबसे पहले उनका सैक्रिफाइस प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। ए बी पार्टनर्स हैं 7:5 में, सी फर्म में एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, सी रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ए। अब यहां पर ये सी एंटायर जो आपका खुद का शेयर है वो किससे रिसीव कर रहा है? ए से, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ओनली ए। तो यहां पर सैक्रिफाइस केवल ए ने किया है, वो पूरा का पूरा अमाउंट 1/6 उस किसने सैक्रिफाइस किया? ए ने, तो उसका प्रोपोर्शनेट भी कितना आएगा? 1/6। न्यू रेशो निकालें, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स केवल ए ने सैक्रिफाइस करा है, तो ए का ओल्ड रेशो कितना है? 7/12 माइनस कर दिया 1 आपके अपॉन 6 जो उसने सैक्रिफाइस किया, तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5/12। बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया तो उसका ओल्ड रेशो वही 5/12 रहेगा। सी का न्यू फॉर्म के अंदर रेशो कितना है? 1/6। तीनों का एलसीएम कॉमन करें तो न्यू रेशो विल बी 5:5:2।
2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कौन सा सिचुएशन इनबिल्ट होगी क्वेश्चंस में। हमको पहले क्वेश्चंस की सिचुएशन को अंडरस्टूड करना है, उसके बाद अपना सॉल्यूशन कौन सा क्रिएट करना है। एक और क्वेश्चंस की बेसिस पर समझते हैं। ए बी अगेन पार्टनर्स हैं 7:5 के रेशो में, फॉर्म में एडमिट हुआ है सी जो कि 1/6 शेयर के लिए हुआ है। अब यहां पर क्या कंडीशन मेंशन है कि सी रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ कौन सा 3:2। यहां पर आपको रेशो दे दिया कि वो सी अपना प्रोपोर्शनेट ए और बी से 3:2 के रेशो में आपके कौन सा रिसीव करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑलरेडी मेंशन है रेशो 3:2। तो अपन 1/6 को 3:2 में आपके कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 3/30 और बी ने सैक्रिफाइस कितना किया 2/30। ये इनका सैक्रिफाइस प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लिया। और जब ये सैक्रिफाइस प्रोपोर्शनेट आपके पास है तो न्यू रेशो निकालने का जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ओल्ड रेशो माइनस कौन सा सैक्रिफाइस शेयर। तो ए का ओल्ड रेशो कितना है 7/12, सैक्रिफाइस कितना किया है इसने 3/30, देन न्यू रेशो विल बी 29 कितना आ जाएगा 60। अब इसकी बात करते हैं बी की, कि बी का आपके कौन सा ओल्ड रेशो है 5/12, माइनस करते हैं उसका सैक्रिफाइसिंग पोर्शन 2/30, तो न्यू रेशो विल भी कितना आ जाएगा 21/60। देन सी का ऑलरेडी 1/6 है, एलसीएम कॉमन करें तो न्यू रेशो विल भी कितना हो जाएगा 29:10। ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो में से अगर न्यू रेशो डिडक्ट करें तो बैलेंस विल बी सैक्रिफाइसिंग आपके प्रोपोर्शनेट आ जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है कि ए बी का ओल्ड रेशो है 7:5, उन्होंने फॉर्म में एडमिट किया है कौन सा सी को 1/6 शेयर के लिए। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी, फॉर्म का न्यू रेशो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 11:9:4। तो ये इनका कौन सा न्यू रेशो है। आपको फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शनेट। जब क्वेश्चंस में न्यू रेशो दे दे तो आपको इस फॉर्मूले से ही सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना है। ये अपन को ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस में न्यू रेशो दे दे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको रेशो फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करना है। और उसके जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस क्या आ जाएगा न्यू रेशो। पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शनेट किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलेगा। न्यू तो फर्म में एडमिट हो रहा है, उसको तो गेन होगा, इसलिए न्यू को नहीं लेना है, ओल्ड पार्टनर्स को ही लेना है। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो कितना है 7/12 और बी का कितना आ रहा है 5/12। ये इनका ओल्ड रेशो है। माइनस कर दें इनका न्यू रेशो 11:9:4, यानी कितना आ जाएगा 11/24, 9/24। तो 11/24, 9/24 इनका न्यू प्रोपोर्शनेट माइनस किया तो सैक्रिफाइस रेशो आ रहा है 3/24, 1/24, यानी 3:1 आपके क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आपको जब भी एडमिशन के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी और सैक्रिफाइसिंग शेयर की जरूरत पड़ेगी, इसी की बेसिस पर हम फर्म की गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसी में जो नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्रीवियस आपकी कौन सा वीडियो में अपन ने काफी डिटेलिंग से समझा है। यहां पर केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन को समझना है। एडमिशन के केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, सबसे पहले इस सिचुएशंस में फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ये सबसे पहले नोट कर लो। जब भी फर्म के अंदर नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसमें फर्म की गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे और उस गुडविल में न्यू पार्टनर्स का क्या प्रोपोर्शनेट है सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। अब जो न्यू पार्टनर्स का फर्म की गुडविल में प्रोपोर्शनेट आपने कैलकुलेट करा है, उसकी बेसिस पर अकाउंटिंग कैसे करनी है वो अपन यहां पर देखते हैं। न्यू पार्टनर्स की गुडविल को मैंने यहां पर जो इन शॉर्ट टर्म में जो वर्ड यूज किया है NPGA, न्यू प्रॉफिट आपके न्यू पार्टनर्स गुडविल आपके अमाउंट, न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट NPGA। ये वर्ड जो जहां पर भी लिखा है उसका मतलब है न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट। कैसे कैलकुलेट किया, फर्म की गुडविल में उसका प्रोपोर्शनेट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उससे मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर्स की गुडविल को कैलकुलेट करा। इसकी वेरियस सिचुएशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशंस है कि अगर न्यू पार्टनर्स अपना गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली देना चाहता है। जब ये प्राइवेटली वाला वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो नहीं चाहते कि इस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। तो
तो इसका मतलब यह हुआ कि जब क्वेश्चंस में आपको ऐसी सिचुएशंस लिख कर दे कि गुडविल प्राइवेटली पे की गई है न्यू पार्टनर्स के द्वारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो उस सिचुएशन में हमको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया जाए। सेकेंड सिचुएशन आती है कि न्यू पार्टनर्स नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपना प्रोपोर्शनेट ऑफ गुडविल अमाउंट फॉर्म में कैश लाने में कैपेबल नहीं है करंट टाइमिंग में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर अमाउंट से, यानी न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट से उसका बुक्स में करंट अकाउंट ओपन करते हैं और उसको एज ए डेटर बनाते हुए डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। हमने न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट अपन ओपन किया, उसको डेबिट किया है एज अ डेटर, और किस अमाउंट से, एनपीजीए, न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है प्रॉफिट शेयर, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर्स के फेवर में अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है, उन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ये गुडविल का अमाउंट रिसीव होगा। और किस प्रोपोर्शनेट में रिसीव होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि अपन ने अभी प्रीवियस इलस्ट्रेशन में समझा कैसे कैलकुलेट करना है, उस रेशो में न्यू पार्टनर्स की गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हम कैपिटल को यूज करेंगे अकाउंट को, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट यहां पर आपको कौन सा मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए जो नेक्स्ट सिचुएशन है, जो मेजर लगभग क्वेश्चंस में आती है, कि नया पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट कैश लेकर आता है, तो ये बिजनेस के लिए एज ए इनकम है, प्रीमियम के रूप में अमाउंट रिसीव होगा। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। जैसा भी आप देखें बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट ओपन है, अगर कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट लें, कैशड बैंक है तो बैंक अकाउंट लें। जब गुडविल न्यू पार्टनर कैश में ला रहा है तो एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, यानी न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट। और इस गुडविल का अमाउंट अगेन किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड आपके कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट मेंशन करना है। ये मैंने एक आपको कौन सा एक एक्स्ट्रा एंट्री लिखी है, अगर क्वेश्चंस में ये क्लियरली मेंशन हो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट फर्म से विड्रॉ करके ले गए, दैट्स व्हाई ये हमारे को एंट्री क्रिएट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। और ये एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपके फर्म से गुडविल का अमाउंट कैश विड्रॉ करेंगे, वो रिसीवर हैं, दैट्स व्हाई उनके अकाउंट को अपन ने डेबिट किया, और बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब किस अमाउंट से करें तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, कुछ नहीं दे रखा तो पूरा अमाउंट विड्रॉ करना। अगर कह रखा है कि 50% विड्रॉ किया तो जो सैक्रिफाइसिंग शेयर इनको यहां पर मिला उसका 50% ये क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन होगी तो ही एंट्री करना है, अदरवाइज नहीं करना। कैश लाता है तो ये 2 एंट्रीज करनी है, कैश नहीं लाता तो सिंगल एंट्री करंट अकाउंट ओपन करके आपको एंट्री करनी है। और एक लास्ट इसके अंदर जो आपके मेंशन है, अगर फर्म की आपके बुक्स में यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्म का आपके गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में गिवन है, तो उसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप नोट कर लो, जब भी फर्म की बुक्स में एसेट साइड के अंदर गुडविल अकाउंट दे रखा है, रेस किया हुआ है, ओपन है, तो ऐसे गुडविल अकाउंट को क्लोज्ड कर देना है। और उस गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे जो कि एसेट साइड में, इसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। क्लोज करने के लिए पर्टिकुलर किसी भी अकाउंट को उसके रिवर्स साइड में लिखना पड़ता है, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई गुडविल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है। और ये किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए मैंने यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट करा है। यहां सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स से कोई लेना देना नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स से लेना देना है, इसलिए यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया है। कौन से रेशो में किया है, और ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर फर्म की गुडविल को हम क्लोज करेंगे। अब इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं। एक क्वेश्चन और देखें जिसमें ए बी आर द पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है, 2:1, और उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, और सी 60,000 एज ए कैपिटल और 15,000 कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी वो अपनी गुडविल का शेयर और कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल अकाउंट आपके कितने रुपए का, आपके 40,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज। ये जो कैश में वो अमाउंट लेकर आ रहा है। उसके बाद जो प्रीमियम ऑफ आपके गुडविल है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जरा देखो कि कोई सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, या इंफॉर्मेशन गिवन है कि सी अपना शेयर किस पार्टनर से किस रेशो में ले रहा है। ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं है। तो उस केस में हम आपके ये एज्यूम करेंगे कि आपके ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग आपके रेशो होगा। इट मींस जो 15,000 ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल है ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में 10,000 एंड कौन सा 5,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि ए एंड बी विड्रॉ हिज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म। इनको जो गुडविल में शेयर मिला है ये फर्म से विड्रॉ करके ले जा रहे हैं। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से 10,000, 5,000 और कौन सा 15,000। जितना शेयर गुडविल में इनको मिला उतना अमाउंट ये विड्रॉ करके ले गए। तो रिसीवर कौन है, ए एंड बी, और कैश में लेके जा रहे हैं इसलिए टू कैश अकाउंट। ए बी रिसीवर है इसलिए डेबिट किया और कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये विड्रॉ करने की आपकी एंट्री हो जाएगी। और लास्ट इसके अंदर आपको मेंशन करा है कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक ऑफ रुपीज कितना 30,000, यानी फर्म में आपका पुराना गुडविल अकाउंट आपके कौन सा गिवन है। इस आपके गुडविल अकाउंट में कितने रुपीस का अमाउंट है 30,000। तो ओल्ड गुडविल अकाउंट के बारे में मैंने आपको ट्रीटमेंट समझा दिया कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हमारे को क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट आपके जो गुडविल है बुक के अंदर जो मेंशन है एसेट साइड के अंदर, उस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के लिए जो अपन एंट्री करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कौन सा करने हैं। एक क्वेश्चंस और देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चंस अपन और देखते हैं कि ए बी पार्टनर्स है 3:2 के रेशो में, सी पार्टनर्स फॉर्म में एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, और सी रिसीविंग हिज शेयर फ्रॉम कौन सा ए। यहां पर क्लियर मेंशन है कि सी ने अपना प्रोपोर्शनेट किससे रिसीव किया है, ए से। इट मींस यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ओनली ए है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए एंट्री अपन को फॉर्म करनी है। सी अपने साथ 50,000 एज ए कैपिटल लेकर आ रहा है, 10,000 आपके कौन सा गुडविल में आपके शेयरिंग कैश लेकर आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट फॉर कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट फॉर कैश गुडविल। देन आपकी जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो केवल किसको रिसीव होगी, ए को, क्योंकि यहां पर सैक्रिफाइसिंग कौन है, केवल ए है। दैट्स वाई प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको मिल गई, ए को। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन कर रखा है आगे क्या, देखो जरा, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। यहां पर गुडविल को विड्रॉ करने के लिए नहीं बोला कि ए फर्म से गुडविल विड्रॉ करके ले गया, इसलिए वो विड्रॉलिंग वाली अपन ने एंट्री नहीं करी है। बट जो फर्म की बुक्स में ऑलरेडी 25,000 से गुडविल अकाउंट मेंशन है, ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनके कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, गुडविल अकाउंट। ये गुडविल अकाउंट हम लोगों ने क्या किया है, क्लोज्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ द सी एडमिशन कितना है 25,000। सी की गुडविल का अमाउंट यहां मेंशन नहीं है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। फर्म की गुडविल आपको ऑलरेडी वैल्यूड करके दे रखी है 25,000, उसका 1/5 प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे 5,000, यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट कितना हो जाएगा 5,000। इस तरीके से आपने कौन सा न्यू पार्टनर्स की गुडविल का शेयरिंग कैलकुलेट किया है। सी एडमिट आपके कौन सा सी ब्रिंग एसेट्स एज ए कैपिटल एंड गुडविल। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या आ गया कि जो सी है गुडविल और कैपिटल का अमाउंट कैश ना लाकर आपके काइंड के रूप में लेकर आ रहा है, यानी एसेट्स के रूप में वो लेकर आ रहा है। तो उस केस में क्या चेंजिंग ओवर होगा, देखें उन्होंने जो एसेट्स आपके लेकर आया, डेटर्स लेकर आया 10,000 के, स्टॉक लेकर आया 15,000 के, पर ये दोनों का कंबाइंड अमाउंट 25,000 किसका कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, कैपिटल एंड गुडविल का।
तो कैपिटल का अमाउंट कितना है, गुडविल का कितना है, तो हमने क्या करा, फर्म की जो आपकी गुडविल कैलकुलेट कर रखी थी उसमें 1/5 शेयर कैलकुलेट करा 5000, यानी 25,000 में से 5,000 तो गुडविल का अमाउंट है एंड बैलेंस विल बी 20,000 किसका अमाउंट होगा, सीज कैपिटल का होगा, जिसको मैंने यहां पर मेंशन करा है बैलेंसिंग फिगर से। तो ये अमाउंट अपन ने कैसे फाइंड आउट किया, टोटल जितनी वैल्यू की वो एसेट्स लेकर आ रहा है 25,000 की, उसमें से सी की गुडविल का जो अमाउंट है 5,000 उसको डिडक्ट किया एंड बैलेंस विल बी सीज कैपिटल। 5,000 का जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, ए एंड बी में। अब क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन थी क्या, नहीं थी। इट मींस ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 5,000 की गुडविल को हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए एंड बी में, उनके ओल्ड रेशो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 यानी 3,000 एंड 2,000 रुपीज। क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई और इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है कि फर्म के पास पुरानी गुडविल है ना, या गुडविल विड्रॉ करके ले जाते हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो केवल ये 2 एंट्री ही अपन को कौन सा मेंशन करनी है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एल एन आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी फर्म में एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। सी रिसीव हिज शेयर फ्रॉम एल एन इन द रेशियो ऑफ कौन सा 2:1। यहां पर मेंशन कर रखा है कि सी अपना शेयर एल और आपके कौन सा एन से किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट आपके सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2:1 में। तो यही इनका आपके कौन सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होगा। एल और एन जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो 2:1 में कर रहे हैं। सी अपने साथ 50,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी सीज अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। आगे मेंशन कर रखा है कि फर्म गुडविल कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ द सी एडमिशन 60,000। इट मींस गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब कैश में नहीं ला रहा, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा, सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है अपन को एज ए डेटर के रूप में। फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, उसका शेयर कितना है 1/5, 60,000 का 1/5 यानी 12,000 रुपीज सी का आपके गुडविल अमाउंट है, वो कैश में लेकर नहीं आ रहा। इट मींस उसको डेटर बनाना है, और डेटर बनाने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू एल कैपिटल अकाउंट, टू एन कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड कौन सा 4,000 रुपीज। क्वेश्चन में आगे अब जो मेंशन कर रखा है कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपेयर इन द बुक ऑफ कौन सा 25,000। फर्म के आपके बुक्स में ओल्ड गुडविल अकाउंट आपको मेंशन कर रखा है। एडमिशन के टाइमिंग पर ऐसे अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपए का, 25,000 रुपीज का। तो ये एडमिशन से रिलेटेड हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स को देखा, जिसमें न्यू रेशो हम लोगों ने देखा, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। अब रिवोल्यूशन अकाउंट जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा, सेम अकाउंट यहां पर एडमिशन के केस में भी आपके बनेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, उसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके कौन सा करके आपको डेमो दिया है कि किस प्रकार से एक कंप्लीट क्वेश्चन एडमिशन के केस में एंड आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स, उसमें कैसे अपन सोल्ड आउट करेंगे, वो प्रैक्टिकल वर्जन नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर हम लोग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।